Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, topic 37, passive voice, future perfect progressive. And the title sentence is really funny. Will I not have been observed for entire day? और ये जो पिक्चर है इससे आपको जाहिर हो रहा होगा, क्या जाहिर हो रहा होगा? हाँ, अक्सर बेगमात जो है शोहरों के ताक़ुब में लगी रहती हैं कि कौन क्या कर रहा है. ऐसा होता ही नहीं होता है. वेल एनीवे, इट्स फनी. आज हम जो सीख रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव और इसके अंदर हम बहुत ज़बरदस्त यानी कि आसानी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसका जो फार्मूला है बहुत आसान है. क्योंकि रिसीवर कोई भी हो सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा. विल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब एंड सिंस ऑफ फॉर. आप समझते हैं कि इसका मकसद क्या है. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी विल यूज सिंस और फॉर एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड्स, जुमला मुकम्मल हो जाएगा बहुत आसानी से. अच्छा, एक्टिव सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो है somebody will have been observing me for entire day. somebody का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे आप कौन है वो. yes you're right. well anyway, इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिसीवर है मी यानी कि अब वो बन जाएगा I will have been observed for entire day. मुझे पूरे दिन से ऑब्जर्व किया जा रहा होगा यानी कि देखा जा रहा होगा, जांच पड़ताल की जा रही होगी, इस तरह की चीज़ है. ठीक है, तो फार्मूला देखें दोबारा मैं उसको रिवाइज करवा दूं. रिसीवर क्या है I, विल हैव लगाया प्लस बिन लगाया और थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व क्या है ऑब्जर्व्ड ईडी के साथ. फॉर इंटायर डे, फॉर जो है इसमें से सिंस और फॉर में से हमने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की इंटायर डे की, तो हमने फॉर लगाया. जब हम निगेटिव बनाएंगे तो सिंपली अफर्मेटिव में हम नोट का इजाफा करते हैं तो बन जाता है क्या, निगेटिव. ओके, आई विल नॉट हैव बीन ऑब्जर्व फॉर इंटायर डे. मुझे पूरे दिन से ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा होगा. इसी तरह जब हम सवाल बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, बाद में हम रिसीवर को लगाएंगे. विल आई हैव बीन ऑब्जर्व फॉर इंटायर डे, और इस तरह ये सवाल बन जाएगा. इसी तरह अगर आप निगेटिव को इंटेरोगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा करते हैं. विल आई नॉट हैव बीन ऑब्जर्व फॉर इंटायर डे. अच्छा, निगेटिव इंटेरोगेटिव या बहुत सारे लोग इसको इंटेरोगेटिव निगेटिव भी कहते हैं, तो बात तो एक ही है. ठीक है, तो मुझे तो कोई इसमें मुश्किल नज़र नहीं आ रही. आपको नज़र आ रही है तो बता दें मुझे ज़रा. नहीं, दैट्स गुड. लेट्स मूव ऑन. अगली स्लाइड में हम सीख रहे हैं कि जो सेंटेंसेस हैं वो टू रिसीवर्स के हैं. तो अब आसानी आपको ये भी पता चल गया है. इसका एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है इंस्ट्रक्टर विल हैव बीन मेकिंग यू प्रैक्टिस फॉर 1 hour. इंस्ट्रक्टर जो होते हैं जो कि प्रैक्टिस करवाते हैं या टीचर की तरह ही होते हैं, ये भी आपको पता ही है. वेल एनीवे, अब जो इसके अंदर टू रिसीवर्स हैं, एक तो है प्रैक्टिस और एक है यू. तो पहले हम यू से जुमला बना लेते हैं. यू विल हैव बीन मेड यानी कि आपको प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस फॉर 1 hour. आपको प्रैक्टिस 1 घंटे से करवाई जा रही होगी. कौन करवा रहा होगा, वी डोंट वांट टू मेंशन द डूअर. ओके, निगेटिव में नॉट का इजाफा करेंगे. यू विल नॉट हैव बीन मेड टू प्रैक्टिस फॉर 1 hour. इस तरह ये जुमला क्लियर हो जाएगा. इसी तरह जब हम सवाल बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया है, बाद में रिसीवर. विल यू हैव बीन मेड टू प्रैक्टिस फॉर 1 hour. इस तरह जुमले बनते जाएंगे, बहुत आसान है. I don't think there is any difficulty. Is there? Not at all. Well, negative interrogative, will you not have been made to practice for 1 hour? Quite simple, isn't it? इसी तरह जब हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, जब फोकस करना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस कराई जा रही होगी 1 घंटे से, तो हम बनाएंगे प्रैक्टिस विल हैव बीन मेड. अच्छा देखें, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो सब्जेक्ट कोई भी हो, भले वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, विल के बाद हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आएगा. तो इससे बिल्कुल आज़ादी हो गए हम लोग, हमें कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, वी कैन मेक द सेंटेंसेस वेरी इजीली नाउ. ओके, प्रैक्टिस विल हैव बीन मेड फॉर 1 hour. 1 घंटे से प्रैक्टिस करवाई जा रही होगी. और निगेटिव में सिर्फ नोट का इजाफा करें इसमें, सिंपली प्रैक्टिस विल नॉट हैव बीन मेड फॉर 1 hour. इस तरह जुमले बनते जाएंगे. और सवाल बनाने के लिए वही हम विल को पहले लेंगे. विल प्रैक्टिस हैव बीन मेड फॉर 1 hour. इसी तरह निगेटिव इंटेरोगेटिव में विल प्रैक्टिस नॉट हैव बीन मेड फॉर 1 hour. इस तरह जुमले आसानी से बनते रहेंगे
और वैसे भी हम आपको पता है ये क्लास के अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें कवर हो जाती हैं सारी चीज़ें कि हम किस तरह ये मज़ीद जुमले बनाएंगे, ठीक है। तो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग, विल प्रैक्टिस अ लॉट, ओके। अब ये जो सेंटेंस हुए हैं WH के साथ, विल यू हैव बिन बेरिंग फॉर 15 मिनट्स, सॉरी विल यू नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, हु विल हैव बिन, ठीक है, देखिए कितना फर्क आया। हु विल हैव बिन बेरिंग फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट से किसकी पिटाई हो रही होगी, तो जिसने कोई गलती करी होगी उसी की हो रही होगी, क्या ख्याल है। वेल एनीवे, व्हाई विल द प्लांट्स हैव बिन वाटर्ड फॉर मोर देन 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटों से ज़्यादा पौधों को पानी क्यों दिया जा रहा होगा, ठीक है। देखें अब इस ज़मानों में किस तरह हम बोल सकते हैं। वेल अब जो पिछला अपने देखें जब आपने पहली क्लास ली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द प्रेजेस एंड थैंक्स बी टू अल्लाह, अब आपको आसान लग रहा होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है पैसे हुए। यू जस्ट नीड टू बी परसवरिंग, आपको परसवरिंग होना ज़रूरी है, बस के स्टे करना है आपको। वरना अगर शुरू में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, मगर माशाल्लाह आप लोग सीख रहे हैं और यू कैन ईजिली लर्न द लैंग्वेज, ओके। और बाय द वे पढ़ा रहा कौन है आपको, ये तो पता ही है ना आपको। वेल नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर विल एवरीबडी हैव बीन वेलकम फॉर 1 आवर, यानी कि कहाँ हर किसी को वेलकम किया जाएगा, खुशामद किया जाएगा 1 घंटे से, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द चिकन बिरयानी हैव बीन कुक्ड, हाउ लॉन्ग यानी चिकन बिरयानी कब से पक रही होगी, कितना बाजू का ऐसा होता है कि चिकन बिरयानी पक के नाम नहीं लेती और इंसान बहुत यानी कि भूखा होता है, स्टर्विंग होता है। तो वेल एनीवे लास्ट सेंटेंस है व्हाट विल हैव बीन डन टू कंट्रोल द क्राइम फॉर द नेक्स्ट 2 years। अब ये जुमला जो है माशाल्लाह बहुत सारे कंट्रीज के लिए अप्लाई किया जाता है और कुछ होता तो है नहीं, आपको पता है, पकड़े तो जाते हैं बेचारे शरीफ इंसान, ठीक है ना। वेल एनीवे आज का टॉपिक बहुत छोटा था, आसान भी था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने इस खादिम को इजाज़त दिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।